आज की वीडियो में हम विज्ञान का नया चैप्टर लेकर के आए हैं और इसमें पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है, मेंढक रहता है, स्थल पर रहता है, जल में रहता है, जल तथा थल दोनों जगह। तो मेंढक जो है जल तथा थल दोनों जगह रहता है, यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद ख है, मछली सांस लेती है। तो मछली जो है अपने गलफड़ों अर्थात गिल्स के द्वारा ये सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर ग, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। देखिए ऊँट के ऊपर जो कुबड़ होता है बना हुआ इस प्रकार का, वो उसमें जो है वसा संचित रहती है। घ है, ये है खनिज लवण नागफनी का पौधा है। ये नहीं, नागफनी का जो पौधा है वो मरुस्थलीय पौधा है। इसके बाद अंग है, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन सा है। तो सिंघाड़ा जो है वो जलीय वातावरण में अर्थात जल में रहता है, अंदर तालाब के अंदर जो है सिंघाड़े की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है, मेंढक पानी में श्वसन जो करता है, सांस लेता है, वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ख है, नागफनी एक का पौधा है, तो ये एक मरुस्थलीय रेतीले इलाके में रहने वाला या जो है पैदा होने वाला पौधा है। ग है, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मर्दूतक पौधों में पाई जाती है, तो जलीय पौधों में। आलू जो है एक पौधा जो है वो जो है भूमिगत पौधा है, ये भूमिगत पौधा होता है। और उसके बाद है पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, तो पक्षियों की हड्डियाँ जो होती है वो खोखली होती है। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने आप गलत का चिन्ह लगाइए। ये यहाँ पर चिन्ह है, चिन्ह। और इसमें क्या है कि मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, ये गलत है क्योंकि उनका तना मजबूत होता है। ख, पक्षियों की हड्डियाँ खोखली वायु से भरी होती है, ये बिल्कुल सही है। मरुभूमि पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, ये गलत है। और घ है, शरीर पर घने तथा लंबे और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण के अनुकूलन में सहायक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ स्तंभ क है, एक तरफ स्तंभ ख है। जैसे वायु कोश जो होता है ये पक्षियों में होता है, सल्क जो होते हैं मछली में पाए जाते हैं, मेंढक जो है इसमें पादजाल पाया जाता है, उपचर्म जो होता है ये जो है जलकुंभी के अंतर्गत होता है, और चिड़िया जो है चिड़िया में पंख होते हैं। आप इस प्रकार इन सभी को जो है मिलान कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अनुकूलन किसे कहते हैं। मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अनुकूलन और लिखेंगे कि आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। देखिए जिस प्रकार मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी होती है, तेज धूप तथा गर्म जो है बालू पर चलना। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। सबसे पहले हेडिंग हमारा होगा कि जलीय जीवों में अनुकूलन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, इनमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं जैसे क्लोम अर्थात गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है, गर्दन का अभाव होता है तथा आंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उभयचर जीव वे होते हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। उभयचर जीव होता है जैसे मेंढक, मेंढक के जो है पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए पक्षियों का शरीर जो है वायु वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार होता है तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। इनकी जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां, वो खोखली और वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गोरैया आदि जो पक्षी हैं।
इसके बाद यदि हम बात करें कीटों की, तो कीटों का शरीर जो है वो छोटा होता है। इनका शरीर अन्य कशेरुकीय जंतुओं जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिन्हें शरीर में हवा भरी और निकलती है। इसी कारण जो है इनका शरीर हल्का होता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। प्रश्न नंबर 9 है, मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? तो मंदार जो है वो स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। बहुत छोटा प्रश्न है, छोटा ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो दो उभयचर जंतु मेंढक और सिलेमेंडर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तो जलीय अनुकूलन में पंख तैरने में सहायक होते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम, एक तरफ जलीय, फिर स्थलीय, फिर वायवीय पौधे। पक्षी और जंतुओं की अगर हम बात करें तो मछली और मेंढक ये जलीय हैं, बिल्ली, कुत्ता, सियार ये स्थलीय हैं, और तितली, कबूतर, चिड़िया ये वायवीय हैं। पौधों की बात करें तो सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला ये जलीय पौधे हैं। नागफनी, नीम, आम, अमरूद ये स्थलीय पौधे हैं, और वायवीय पौधे कोई नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 पर, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है? तो देखिए, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऊँट में जो है जल संचय की क्षमता होती है, खुरदुरी त्वचा होती है, लंबे पैर, गद्देदार तलवे होते हैं पैरों के, और रेगिस्तान के लिए ये अनुकूलित होते हैं। प्रश्न 14 है, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन की विशेषताओं के कारण होता है। तो देखिए, पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डी, वायुकेश उड़ने में सहायक होते हैं। तो आज के जो हमारे 14 क्वेश्चन इसमें थे, हमने 14 आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।